जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो लास्ट का सेशन हुआ था जिसमें मैंने आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट समझाए थे, परसेंटेज की जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू होती है उनको समझाया था। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने जो आपको लास्ट के सेशन में कंप्लीट करवाया गया है उसको आपने बेहतर तरीके से कंप्लीट किया होगा। आपको पता है कि जो परसेंटेज टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपको डिस्कस किया था कि परसेंटेज जो टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा है सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करने से। क्योंकि आपका जो अरिथमेटिक्स मैथ है वो पूरा का पूरा आपका जो होने वाला है वो विदाउट फॉर्मूला और विदाउट पेन होने वाला है। यानी कि आपको फॉर्मूले से मैथ को कंप्लीट नहीं करना है, आपको परसेंटेज और रेशियो के टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्टों के थ्रू सारे के सारे मैथ को कंप्लीट करना है। चाहे वो आपका प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो आपका डिस्काउंट हो, चाहे वो आपका सीआई हो, चाहे वो आपका एसआई हो, कोई भी टॉपिक आप उठा के देखो, हर एक टॉपिक को विदाउट फॉर्मूले से करेंगे, केवल और केवल परसेंटेज और रेशियो के फॉर्मूले से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परसेंटेज टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है जितना आपका एग्जाम को स्ट्रॉन्ग करने में जो कंटेंट आता है किसका, अरिथमेटिक्स का, उसको स्ट्रॉन्ग करने से है। तो आपको उस पॉइंट को समझना है कि हमें हर एक बेस पॉइंट को, परसेंटेज की छोटे छोटे की पॉइंट को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। बात क्लियर है? तो मैंने आपको परसेंटेज का जो बेसिक होता है उसको समझाया था कि परसेंटेज होता क्या है। आज के सेशन में सबसे पहले 5 मिनट क्विकली रिवीजन करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे के कॉन्सेप्टों को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो आपको पहला कॉन्सेप्ट सिखाया था वो ये कॉन्सेप्ट था। बात करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट की। तो पहला कॉन्सेप्ट था कि किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से। ये अपना था पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था, अगर हमें किसी परसेंटेज वैल्यू को, जैसे हमें x% दिया है और इसको परसेंटेज हटाना है तो हम x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से। ये अपने दो कॉन्सेप्ट थे। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया फ्रैक्शन का। तीसरा कॉन्सेप्ट किसका सिखाया मैंने आपको, फ्रैक्शन का। तीसरा फ्रैक्शन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाया कि फ्रैक्शन को आपको कौन कौन सी वो फ्रैक्शन है जिनके बेस के हेल्प से आप बड़ी कैलकुलेशन को भी नॉर्मल बना सकते हो। उसके बाद जो मैंने चौथा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, चौथा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि परसेंटेज को इनटू में आगे पीछे करने से कोई चेंजेस नहीं होता है, इसके सॉरी इसके आंसर पर कोई बदलाव नहीं होता है। आप परसेंटेज को इनटू में आगे पीछे लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, 1% भी कोई चेंज नहीं आता है सॉल्यूशन में, आपका आंसर सेम वही होता है। बात क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट चार अपने कंप्लीट हो चुके थे और चारों के चारों कॉन्सेप्ट को मैंने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और हर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की भी कोशिश की थी। तो उम्मीद है बेहतर तरीके से आपने इसको नोट किया होगा, बेहतर तरीके से इसको कंप्लीट भी किया होगा। तो ये चार कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। आप पांचवा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, 5वें नंबर का जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो मैंने क्या सिखाया था कि जो लैंग्वेज होती है एग्जाम की, जो क्वेश्चन में जो एग्जामिनर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्रिएट करता है, उस लैंग्वेज को आपको कैसे पहचानना है, कैसे पकड़ना है कि आपका इसके अंदर जो लॉजिक है वो कैसा है, कौन सा लॉजिक है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि कोई नंबर किसी नंबर से कम या ज्यादा है तो कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। जैसे मैंने कहा ए बी से क्या है, 20% अधिक है, क्या है, 20% अधिक है। तो यहां पर मैंने आपको दो अप्रोच, दो मेथड कंप्लीट करवाए थे कि यहां पर आप दोनों की वैल्यू को निकाल सकते हो। किस तरीके से निकालना है, दो मेथड मैंने आपको बताए थे। एक तो मैंने बताया था कि जब भी परसेंटेज की बात की जाएगी तो आपको जो डाटा सपोज करना है, जो डाटा आपको पुट करना है, उसको ऐसे मानेंगे जो कैलकुलेशन को ना बढ़ाए, कैलकुलेशन को आसान करे। तो वो डाटा मैंने बताया था कि उस डाटा को मानोगे आप 100। कितना मानोगे, 100। तो मैंने क्या कहा कि अपन लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो यहां पर बोला गया है कि जो ए की वैल्यू है वो बी से कंपैरिजन किससे की जा रही है, बी से। तो बी अपना क्या बनेगा, बेस। बी क्या बनेगा अपना, बेस। यहां पर बी की वैल्यू
से ए कितने प्रतिशत ज्यादा है, 20%। अगर हमें इस बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई। तो सबसे पहला तरीका है कि हमने बी की ही वैल्यू को मान लिया 100, बी की वैल्यू को कितना मान लिया 100, और मैंने 100 का जब 20% निकाला, 100 का 20% जब मैंने निकाला, 20% का मतलब होता क्या है, 1/5। कितना होता है, 1/5। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 20। यानी 100 का 20% कितना होता है, 20। तो ए की जो वैल्यू है 20 से 20% ज्यादा, यानी कितनी ज्यादा है, 20 ज्यादा। कितनी ज्यादा है, 20 ज्यादा। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। 100 में कितने जुड़ जाएंगे, 20। कितने जुड़ जाएंगे, 20, क्योंकि 100 से 20% ज्यादा यानी 20 ज्यादा। तो यहां पर अगर हम बात करें ए और बी की वैल्यू की बात, तो यहां पर अगर ए की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू अगर आप 100 लेते हो तो ए की वैल्यू 120 होना चाहिए। अगर बी की वैल्यू आप 100 लेते हो तो ए की वैल्यू 120 होना चाहिए। बात क्लियर है। एक तो तरीका मैंने आपको ये सिखाया था कि इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या सिखाया था, दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया था कि आपको कोई डाटा सपोज नहीं करना है, आपको केवल इतना ध्यान देना है जिसकी कंपैरिजन की जाए वो आपका बेस होता है, और जो निकालना है उसको आप फिर निकाल सकते हो। जैसे यहां पर आपको जो दिया है कि 20%, तो यहां पर 20% की जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/5। क्या होती है, 1/5। तो यहां पर जो बेस में होगा वो कौन सा नंबर होगा, जिससे कंपैरिजन की जा रही है। कंपैरिजन किससे की जा रही है, 20 से। तो यहां जो बेस में आएगा, यहां फ्रैक्शन के जो बेस में आएगा वो वैल्यू किसकी होगी, यहां पर जिससे कंपैरिजन की जा रही है। कंपैरिजन किससे की जा रही है, बी से। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। यहां पर बेस वैल्यू आपकी कितनी है, 5। तो ये बेस वैल्यू 5 किसकी हो जाएगी, आपकी बी की। तो यहां पर आपकी वैल्यू अगर बी की वैल्यू 5 यूनिट है, मैंने सर्कल में बंद क्यों कर दिया, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू यूनिट में है। किसमें है, यूनिट में है। अब मुझे ए की वैल्यू फाइंड करना है। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर ध्यान देना है, जब मैंने यहां पर 5 का 20% निकाला, 20% का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 1। कितना आ जाएगा, 1। यानी 5 का 20% ही कितना है, 1 है। तो कुछ नहीं करना है, यहां ध्यान देना है कि जहां पर अधिक की बात की जाए तो ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देना है। जहां पर अधिक की बात की जाए, ध्यान से देखो, जहां पर अधिक की बात की जाए तो फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको ऐड करना है। अगर कम की बात की जाए तो फिर उसको माइनस करना है। जैसे यहां पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 में अपन 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। कितना यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास बी की वैल्यू 5 यूनिट कर दी जाए तो हमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट। और जब इन दोनों वैल्यू में रिलेशन देखा जाएगा तो जो बी की वैल्यू होगी वो ए से 20% कम होगी, या हम कह सकते हैं ए की वैल्यू बी से 20% ज्यादा होगी। बात क्लियर है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से 20% ज्यादा होगी। क्लियर है बात। तो यहां पर दो मेथड मैंने आपको बताई हैं। इस मेथड में आपका टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। और इस मेथड में आपका टाइम क्या हो जाएगा, यहां पर आपका टाइम कम लगेगा। यहां पर आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां से आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म है कि अगर आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट का यूज करते हो तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल हम लेंगे, हर एक तरीके से परफेक्ट बनाएंगे आपको, क्योंकि वो जिम्मेदारी मैंने ले ली है कि आपको सिलेक्ट करके दिखाएंगे। आपको वो सारा का सारा कंटेंट आपके माइंड में इस तरीके से फिट करके देंगे कि एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा आप उसको देखोगे और सॉल्व कर लोगे 2 से 3 सेकंड के अंदर। जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि आपको हर एक क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व करना है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्लियर है बात। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहां पर लिया है कि जो एक्स है वो वाई से 25% कम है। क्या है,
25% कम है। अब बेसिक तरीके से आपको करना हो तो कर सकते हो, मैं तो स्मार्ट तरीके से करूंगा जिससे मेरा सिलेक्शन होगा। तो यहाँ 25% को मैंने पकड़ा और 25% की स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है 1/4 होती है। तो यहाँ पर बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर किस वैल्यू को क्या माना जाए। तो मैंने कहा है जिससे आप कंपैरिजन करो वो आपकी फ्रैक्शन में बेस वैल्यू होती है, वो आपकी फ्रैक्शन में क्या होती है, बेस वैल्यू होती है। यहाँ कंपैरिजन बेसिकली किया किससे जा रहा है, यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है कि x की वैल्यू y से, तो कंपैरिजन किससे किया गया है यहाँ पर, y से, तुलना किससे की गई है, y से। तो यहाँ पर जो बेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, y। तो y की बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 यूनिट। अगर y की वैल्यू 4 यूनिट हो जाती है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू y से 25% कम। अब y की 25% कम, y की वैल्यू है 4 और 4 का जब 25% यानी 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा 1, और 1 कम है तो 4 से 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, जो ऊपर वैल्यू दी जाएगी उसको माइनस करना है। जब कम का सेंस आए तो माइनस करना है और जब अधिक का सेंस आए तो प्लस करना है। तो क्या आप समझ सकते हो कि किसी भी डाटा को, किसी भी लैंग्वेज को अगर एग्जाम में इस तरीके की लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। बेसिक तरीके से करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, टाइम आपका खराब हो सकता है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच से करोगे, सिलेक्शन वाले अप्रोच से करोगे तो आपको बिल्कुल भी ना तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और बिल्कुल भी ना तो आपको परेशान होना पड़ेगा और 2 से 3 सेकंड में आपके आंसर निकलेंगे। बात क्लियर है। तो यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपसे कहा है कि यहां पर पी क्यू से क्या है 37.5% अधिक है। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें याद क्या होना चाहिए कि 37.5% बेसिकली है क्या, 3/8। क्या है, 3/8। अभी 8 किसकी वैल्यू है, जिससे कंपैरिजन की जा रही, कंपैरिजन किससे की जा रही है, क्यू से। तो क्यू की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 8, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब पी की जो वैल्यू है वो क्यू से 37.5% ज्यादा है, तो ज्यादा के सेंस में ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड। तो 8 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। ऐड क्यों किया और 3 को ही ऐड क्यों किया, क्योंकि जब आप 8 का 37.5% यानी 3/8 निकालोगे तो कितना निकलेगा 3 निकलेगा, कितना निकलेगा 3। तो अपन ज्यादा है तो उसमें क्या कर देंगे ऐड। तो यहां पर आपको जे कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, यहां आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जिसकी कंपैरिजन की गई है वो बेस वैल्यू में, अगर कम है तो घटा देंगे, ज्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा 11:8। क्या हो जाएगा 11:8। बात समझ में आई, बात क्लियर है कि नहीं, बात डन है कि नहीं, यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना इसी तरीके से है कि दोबारा उस चीज को पढ़ना ना पड़े, एक बार में ही आपके माइंड में वो सेट हो जाए, आपको 1% भी परेशान होने की जरूरत ना पड़े। बात क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, इसी में एक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में कमी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अपन इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे याद होंगे, प्रैक्टिस से। कैसे होंगे, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कहां से करोगे, वो सारी की सारी प्रैक्टिस हम करवाएंगे। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर आपको वो क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करना है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एग्जाम में आगे पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन भी तो आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो यहां पर देखो, जैसे मैंने कहा है, मैंने आपसे कहा है कि राम क्या है, राम मोहन से क्या है 14.28% अधिक कमाता है। कितना कमाता है, 14.28% अधिक कमाता है। तो यहां पर समझो उस चीज को, यहां पर समझो, आपको क्या पकड़ना है, जो आपको डाटा दिया है 14.28%, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/7। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/8, कितनी, सॉरी 1/7, कितनी होती है 1/7। अब यहां पर देखो, राम मोहन से तुलना किससे की गई है, मोहन से, तो मोहन यानी एम और राम यानी आर, ठीक है। तो यहां एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां एम की वैल्यू हो जाएगी बेस वाली, बेस में कितना है 7।
अब अधिक कमाता तो ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। दोनों की आय का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:7। यहां पर बोला गया है कि यदि यदि एफ एफ अगर मोहन क्या है 210 रुपए कमाता है तो राम कितने रुपए कमाएगा। बात समझ में आई। अब यहां 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 210। कितनी दी गई है, 210। अब कितने गुना है, 30 गुना। तो 8 की भी तो वैल्यू कितने गुना हो जाएगी, 30 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 240। अगर यहां पर मोहन 210 रुपए कमाएगा तो राम कितना कमाएगा, 240 रुपए। कितना कमाएगा, 240 रुपए। अभी भी आप देखोगे इस वैल्यू में 240 210 से कितना परसेंट ज्यादा हो जाएगी, 14.28%। कितनी हो जाएगी, 14.28%। आप यहां पर ही चेक कर सकते हो, आप यहां पर भी चेक कर सकते हो, आप यहां पर भी चेक कर सकते हो, आप कहीं पर भी चेक करोगे ये हमेशा 14.28% अधिक ही होगी। बात क्लियर है कि नहीं। तो यहां लैंग्वेज समझ में आ रही है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा, जो लॉजिक होगा, उसको आपको किस तरीके से फाइंड करना है और फिर कैसे कैलकुलेशन करनी है आपको। बात समझ में आई। आगे बढ़े। जैसे यहां पर देखो, अब नेक्स्ट टाइप, कल से हम इसमें जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, कल से मैं उन क्वेश्चनों को लेके आऊंगा। पूरी पीपीटी कंपाइल एक ऑर्डर में मैंने कंपाइल कर रखी है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो कल के सेशन से अपन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज का ये जो लास्ट सेशन है, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक मैथ्स है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्टों को सिखाएंगे हम आपको। जैसे यहां पर आपको नंबर दिया है 400 का 30%, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा तरीका है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 400 गुणे 30% को मैंने क्या बताया था, आप 30% को क्या लिखोगे, 30% को सिंपल सा तरीका, 30% को लिखोगे 30/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/10। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/10 गुणे, यहाँ देखो 137.5 गुणे 40% को क्या लिखोगे आप, 40% कितना हो जाएगा आपका, दो। देखो यहाँ 40/100 सिंपल तरीका है, बहुत अच्छे से मैंने निकालना बताया था आपको। क्या हो जाएगा, 2/5। कितना हो जाएगा, 2/5। कितना हो जाएगा, 2/5। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, नॉर्मल कैलकुलेशन है, उसको सॉल्व करेंगे आसान। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। बात क्लियर है। 5 से इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 बचे 5 पंचे 25। अब 4 × 12 दूनी 24, 275 में जब आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। बात क्लियर है। तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने जो सिखाया है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको कैसे पहचानना है। सबसे पहले तो मैंने कॉन्सेप्टों का रिवीजन करवाया कि आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं। बात क्लियर है। तो इन कॉन्सेप्टों पर बहुत अच्छे से पकड़ बना के आना। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इन फ्रैक्शन वैल्यू को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ये सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। परसेंटेज का जो बेसिक होना चाहिए, जो रियली में आपको आना चाहिए पहले से, जो मैंने अभी 2 से 3 सेशन में टाइम वेस्ट किया है वो पहले से ही आना चाहिए था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि आपको वो चीजें नहीं आती है, इसलिए मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीजें मैंने आज फिर से आपको एक्सप्लेन की है। कल इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे और आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाली है अपन, क्योंकि अब पूरा का पूरा बेस अपना क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब अपने बेस में कोई कमी नहीं है, अब आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो सेशन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको क्या डाउट है या सेशन में क्या कमी है उसको भी डाउट में कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप किसी भी तरीके से अभी तक पढ़ाई करे हो, आपको वो सभी पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेक्शन के लिए सफिशियंट रहेगा। यानी कंटेंट बेहतर होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मैथ
का किसी भी एग्जाम का टॉपिक उठा के देख लें, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और ऐसे नहीं सॉल्व भी होंगे, आप देखते ही सॉल्व करोगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।